यूपी के बहराइच महाराजगंज की ये तस्वीर चीख चीख कर कह रही है कि अब ये वो भारत नहीं रहा जो हमें स्वतंत्रता सेनानियों ने दिया था। अब यहाँ पर वो भाईचारा नहीं दिखाई देता जहाँ पर मुसलमान हिंदू भाई के घर पर कचौड़ी खाता था, गुजिया खाता था, और जहाँ पर हिंदू मुसलमान भाई के घर पर सिवैये खाता था ईद की। क्योंकि उस भारत में और 2014 के बाद के भारत में बड़ा अंतर हो गया है। उस भारत में जितने भी त्योहार मनाए जाते थे सब लोग एक साथ मनाते थे, मिलजुल कर रहते थे, शांति से चीजों का हल निकालते थे। लेकिन आज जो त्योहार मनाए जाते हैं वो सिर्फ इसलिए मनाए जाते हैं ताकि दूसरे समुदाय को नीचा दिखाया जा सके, ताकि दूसरे समुदाय के आसपास जाकर के अपना डर बिठाया जा सके। प्रशासन को इस बात का पता था कि माहौल कैसा चल रहा है, एक छोटी सी चिंगारी भी दंगे को भड़का सकती है, तो इंतजाम पहले ही हो जाने चाहिए थे। अगर पहले इंतजाम हो जाते तो शायद ये इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। थोड़ा शुरू से बताता हूँ। यूपी के बहराइच के महाराजगंज में दुर्गा प्रतिमा की विसर्जन की यात्रा चल रही थी, और यात्रा में होना तो ये चाहिए था कि लोग अच्छे अच्छे नारे लगाते, अच्छे अच्छे भजन सुनते, लेकिन यहाँ पर कुछ शरारती तत्व आए और उन्होंने एक दूसरे समुदाय को टारगेट करते हुए नारे लगाना शुरू कर दिए। और यहाँ तक कि जो गाने बज रहे थे वो भी ऐसे थे कि सीधे तौर पर दूसरे समुदाय को टारगेट किया जा रहा था। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। जिस व्यक्ति गोपाल मिश्रा की गोली लगने से मौत होती है वो व्यक्ति आता है और वो व्यक्ति एक मुस्लिम की छत पर टीन के माध्यम से चढ़ता है और उसके घर का हरा झंडा उतार फेंकता है और खतरनाक खतरनाक नारे लगाना शुरू कर देता है, और वहां पर अपना भगवा झंडा लगा देता है। ऑन वीडियो में ये सारी चीजें दिखाई जा रही है। इतने पर भी पुलिस प्रशासन को भनक नहीं लगी। फिर उसके बाद में दोनों समुदाय के बीच में हिंसा बढ़ी और गोपाल मिश्रा की गोली लगने से मौत हो गई। गोपाल मिश्रा ने चाहे जो भी किया हो, लेकिन उसकी गोली नहीं लगनी चाहिए थी। मैं इस बात की कड़ी निंदा करता हूं कि देश के एक एक व्यक्ति की जान कीमती है। अब सवाल ये है कि ये जो भारत है ये पुराना भारत नहीं रहा है। यहाँ पर अगर किसी को कोई भी रैली निकालनी है तो पहले पुलिस प्रशासन की मंजूरी लेनी पड़ेगी, और पुलिस प्रशासन उस चीज को अपने तरीके से देखे कि असल में यहाँ पर कोई खतरा तो नहीं है, और अगर यहाँ पर रैली निकल रही है तो किस तरह से रैली को निकाला जाए, किस तरह के लोग इसके आसपास रहते हैं। ये चीज पहले अगर जांच ली जाती तो शायद ये इतना बड़ा हादसा नहीं होता। क्योंकि 2014 के बाद में नफरत का ऐसा माहौल बना है कि एक छोटी सी चिंगारी भी अगर कोई रख देना तो वो चिंगारी कब भारी हिंसा का रूप ले लेती है इसका कोई पता नहीं चलता। सही बता रहा हूँ, मैंने आज तक कभी हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं किया, क्योंकि मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। मैं मानता था कि मेरी आस्था मेरे साथ, उनकी आस्था उनके साथ। वो अच्छा आदमी है, वो मेरा दोस्त है, मैं उसके काम आ रहा हूँ, वो मेरे काम आ रहा है। और अब तो जब आप सोशल मीडिया खोलोगे तो आपको हर चीज बढ़ती चढ़ती दिखाई देगी। जिस वक्त बहराइच के महाराजगंज में ये घटना घटी थी, अगर उसी वक्त एक्शन कड़ा ले लिया जाता तो शायद ये हिंसा नहीं घटती। उसी वक्त अगर वहां के इंटरनेट को बंद कर दिया जाता तो ये घटना नहीं घटती। ये घटना ऐसे नहीं घटी है, बल्कि ये घटना घटी है ऐसे कि जब वहां से वीडियो वायरल होना शुरू हुई है, और ये वीडियो गई है नफरती आईटी सेल वालों के पास, और इसी सोशल मीडिया के चक्कर के माध्यम से इतनी नफरत बहराइच के महाराजगंज में फैलाई गई कि जो व्यक्ति हिंसा नहीं चाहता था, जो व्यक्ति उपद्रव नहीं चाहता था, वो भी हाथ में डंडा लेकर के बाहर निकल पड़ा। बोला भैया चलो। जिस वक्त गोपाल मिश्रा की मृत्यु हुई थी, मृत्यु के बाद में पब्लिक ने बहुत ज्यादा हल्ला किया। उन्होंने कहा कि हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। तो उस वक्त महाराजगंज के जो एमएलए थे उन्होंने आकर के जनता को खूब समझाया कि भाई ऐसा मत करो, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके बाद में जनता शांत हुई और फिर जनता अपने अपने घर में चली गई। लेकिन फिर उसके बाद में जब सोशल मीडिया का बवाल शुरू हुआ तो इस सोशल मीडिया के चक्कर ने सब कुंडली ही बदल दी। पुलिस प्रशासन के हाथ में उस वक्त तक कंट्रोल आ चुका था और सारा दंगा शांत हो चुका था। लेकिन उसके बाद जब ये मामला सोशल मीडिया पर फैला है तो इसके रिश्तेदार ने उसको फोन किया, उसके रिश्तेदार ने उसको फोन किया, और ऐसे ऐसे करके ये सारी चीजें निकली। और आज हालात ये थे कि रोडों पर अगर कोई मोटरसाइकिल निकल रही है तो लोग उसको जला रहे हैं। किसी दूसरे समुदाय की अगर दुकानें दिख रही हैं तो सबसे पहला टारगेट उनकी दुकानों को किया जा रहा है। लोगों को देख देख कर टारगेट किया जा रहा है। हालात इतने बद से बदतर हो गए थे कि एडीजी अमिताभ यश साहब को खुद मैदान पे उतरना पड़ा, खुद सड़क पर आना पड़ा, गन लेकर के। बोले इसको किसी भी तरह से शांत करो। पुलिस का जितना बेचारी का हो रहा था, पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस के हाथ में जितना था, पुलिस वहां पर अपना काम कर रही है और वहां पर फंसे हुए लोगों को भी निकाल रही है। ऐसी वीडियो भी आ रही है और खबर भी आ रही है। तो दोस्तों, मैं तो चाहता हूं कि महाराजगंज के लिए लोग दुआ करें कि भाई इस तरह की हिंसा ना हो, भारत ना जले। भारत के लिए सब लोग
मैं सभी लोगों से विनती करता हूँ कि प्लीज यार ये हिंसा और इन चीजों में कुछ नहीं रखा है, आपको बर्बाद किया जा रहा है हिंसा के नाम पर। आप समझिए सर कि जो लोग आपको भड़का रहे हैं, जरा उनके बच्चों को जाकर के देखो, टॉप क्लास के स्कूल में पढ़ाई कर रहे होंगे। ये जो IT सेल में भी जो लोग हैं जो आपको भड़का रहे हैं, इनके बच्चे भी सर टॉप क्लास में पढ़ रहे होंगे, और आपका बच्चा कहीं ना कहीं मोमोज के ठेले लगा रहा होगा, चाउमीन के ठेले लगा रहा होगा। मेरी हिदायत हिंदुओं को भी है, मुस्लिम को भी है कि अगर आप अपने जुलूस निकालो, यात्रा निकालो, तो ऐसे रास्तों का आप लोग चयन करो जहां पर की हिंसा ना हो। और अगर रास्ते भी चेंज नहीं कर रहे हो तो कम से कम अपनी जुबानों पर कंट्रोल रखो, लोगों को एक ऐसा संदेश दो कि देखो तुम कितने अच्छे लोग हो। वेल दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।